ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੰਗਾ ਆਰਓ ਠੱਕੜਪੁਰਾ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਓ ਵਿਲੇਜ ਪਾਸਨਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਸੇਲੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 14 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ 에ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਬਨਜੀਤ ਹੈਗੇ। ਜੋਬਨਜੀਤ ਆਰਓ ਵਿਲੇਜ ਭਾਈ ਲਾਡੂ ਪੀਐਸ ਸਦਰ ਪੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬਨਜੀਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਲਸੀਆਂ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੀਐਸ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इन ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਐਸਐਸਓਸੀ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੀਡਸ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਿੰਦਾ, ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ पंजाब पुलिस ने पीछे जो वल्टोहा सरपंच वल्टोहा विलेज के एक्स सरपंच जरमल सिंह के मर्डर को सॉल्व कर लिया है और इसमें 7 गिरफ्तारियां करी हैं। जो मेन अक्यूज थे, जो असेलेंट्स थे, उनको छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ सेंट्रल एजेंसीज के साथ जॉइंट ऑपरेशन में उन्हें रायपुर छत्तीसगढ़ से अरेस्ट किया गया। उसके साथ सपोर्ट और लॉजिस्टिकल मॉड्यूल में जोबनजीत सिंह, 2 शख्स थे जिनके दोनों के नाम जोबनजीत सिंह थे, उन्हें एसएसओसी मोहाली की टीम ने, काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने उन्हें अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन की लीड्स को आगे बढ़ाते हुए आज सुबह तरनतारन ने पुलिस ने कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा, आरओ विलेज कलसिया कला, अरमानदीप सिंह और हरप्रीत सिंह, ये 3 लोग जो सीसीटीवी ट्रेल के फॉलोअप में फिगर हुए थे जिन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया था, इन्हें अरेस्ट किया गया है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक तरीके से टेक्निकल एविडेंस को फॉलो करते हुए तो जो असेलेंट्स की जो ट्रेल थी वो डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू पास हुई और इसमें पुलिस पार्टियां, पंजाब की पुलिस पार्टियां बिहार में, पटना में गई, नांदेड़ में गई। उसके बाद असेलेंट्स को ट्रैक किया गया रायपुर छत्तीसगढ़ में और लोकल पुलिस की मदद से, सेंट्रल एजेंसीज की मदद से इन्हें लोकेट किया गया और इन्हें कल रायपुर में गिरफ्तार करके जो ये 2 असेलेंट्स थे सुखराज और करमजीत, तो इन्हें लोकल कोर्ट में पेश करके इनका 14 तारीख तक ट्रांजिट रिमांड लेके इन्हें बाई एयर पंजाब ले आया जा रहा है। और दो सपोर्ट मॉड्यूल के जो 2 जोबनजीत थे इन्हें मोहाली एसएसओसी ने गिरफ्तार किया है और आज सुबह जैसा कि मैंने बताया कि 3 अक्यूज्ड ये तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में ये गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया था। तो ये सारा जो मर्डर था इसको बाहर बैठे हुए ऑपरेटिव्स ने अंजाम दिया। डिफरेंट मॉड्यूल्स थे, असेलेंट मॉड्यूल अलग था, सपोर्ट मॉड्यूल अलग था, लॉजिस्टिकल मॉड्यूल अलग था और इसको डिफरेंट लोग अंजाम देते थे। फंडिंग भी इनकी वाइल देवर ऑन द रन उस वक्त भी फंडिंग करी गई, वेपन्स प्रोवाइड किए गए, व्हीकल्स प्रोवाइड किए गए। तो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल ऑपरेशन था जो पंजाब पुलिस ने जो अनरेवल किया और इस केस को सक्सेसफुली इस केस को वर्कआउट किया। तो मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी सरदार भगवंत मान की टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो जिस तरह से युद्ध नशे विरुद्ध पे कैंपेन लॉन्च हुआ है तो पंजाब सरकार ने बहुत जल्द अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कैंपेन लॉन्च होगा जिसमें फोकस ये होगा कि जो ये लोग बाहर बैठे हैं उन्हें बाहर से लीगल मेथड से उनको लेके आया जाएगा, एक्स्ट्राडिशन या उनकी डिपोर्टेशन कराई जाएगी। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं इस क्राइम को हम एक एंड टू एंड मैनर में जो पूरा इकोसिस्टम है क्राइम का उसे आइडेंटिफाई करके उसे बस्ट किया जाएगा। कोई भी इस क्रिमिनल एंटरप्राइज में जो इन्वॉल्व है उसे बख्शा नहीं जाएगा ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत। और साथ ही साथ में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में कोई क्राइम करेगा, गोली चलाएगा, तो पंजाब पुलिस उसका पीछा
देश के कोने कोने में जो लोग भारत से बाहर भी बैठे हैं उन्हें भी जो दे विल हैव टू अकाउंट फॉर देयर क्राइम्स एंड द लीगल लॉ विल कैच अप विद देम. सो पंजाब पुलिस इज फुली डिटरमाइंड टू वाइप दिस मेनेस ऑफ पंजाब. सर हत्या का मोटिव क्या था सर? क्यों कत्ल है? एक हाले इन्वेस्टिगेशन चल रही है पर जिवें ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸੂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ लेकिन गौरव सर सवाल ये उठता है कि अमृतसर से रायपुर तक चले गए तो कोई ना कोई स्केप रूट रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे ऐसे क्राइम हुए जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, चाहे आप मोहाली मर्डर केस की उसमें भी शूटर अभी तक पकड़े नहीं गए. तो कोई ऐसे स्पेसिफिक स्केप रूट है जो पंजाब से आसानी से मर्डर करने के बाद अगले दूसरे स्टेट में चले जा रहे हैं, वहाँ शेल्टर ले रहे हैं ये अपराधी? ये ट्रेंड हमने देखा है. ये आपकी बात सही है कि जो इंटर स्टेट जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं उसकी वजह से दूसरे स्टेट्स में इन्हें शेल्टर मिल जाता है और ये मतलब ये कह लें ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं. पर इसको काउंटर करने के लिए हमने बड़े इफेक्टिव तरीके से दूसरी स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन किया है. और उस केस में भी मैं बताना चाहूँगा कि मतलब नहीं तो अगर आपको दोबारा चाय पिलाने का मौका नहीं मिलेगा तो बहुत जल्द जो मोहाली मर्डर केस है वो भी हम क्रैक कर देंगे. हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज मिले हैं. तो हमारा कोई भी केस अनसॉल्व नहीं है. अगर आप देखेंगे पिछले साल जो भी हमारे क्राइम्स हुए हैं हमने 100% सारे केसेस सॉल्व किए. सच्चाई है लगातार पोस्ट जो कोई भी क्राइम होता है तो उसके बाद पोस्ट आ जाती है, कितनी सही है या फेक डालते हैं, मतलब उसमें क्या सच्चाई है? देखिए कई बार सही भी होती है, कई बार एग्जैजरेटेड होती है, कई बार एब्सोल्युटली फेक होती है. जैसे स्पेशली जो हमने जो ग्रेनेड वाले मसलों में देखा है कि इंसिडेंट नहीं होता है तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है. अब जैसे 4-5 लोग क्लेम कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन में फिर पता लगता है कि सभी का रोल नहीं है, कुछ लोगों का रोल होता है, कुछ का नहीं रोल होता है, तो वो एज अ ग्रुप क्लेम करते हैं. तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं है जो सोशल मीडिया के क्लेम्स होते हैं. सर देयर इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑन यू, आपको उसके ऊपर क्या कहना है? स्पेशली जो एआई के ऊपर आज सुनील जाखड़ ने भी कहा है कि सीएम का भी एक वीडियो है, उसका कोई ऑथेंटिफिकेशन हुआ है. तीसरा सवाल है जो आप लोगों ने एक एफआईआर किया है जिसमें सुखपाल खेड़ा, सुखबीर बादल और बाकी लोगों को नेम किया है, क्या बेसिस है उसका और क्या आप ऑथेंटिकेशन शेयर करेंगे जो आपके एसएएस मोहाली में आप लोगों ने किया था उसके ऊपर? Ma'am, I cannot comment on ongoing matters, so I will not offer any comments in the matter. डीजीपी साहब ने सर इतना बता दिया, जैसे सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया है जो वीडियो की फोरेंसिक जांच हो, इस पे आपको एक चिट्ठी लिखी है, शिकायत दी है, उस पे क्या कहना है? नहीं, मुझे अभी तक कोई चिट्ठी नहीं मिली. अगर चिट्ठी आएगी तो उसको मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे यहाँ वर्क एज पर लॉ क्लियरली कट आउट है, तो डीजीपी का मेन रोल पॉलिसी मेकिंग में होता है. जैसे क्राइम की कह लें डे टू डे, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट करी अपने कमिश्नर साहब को, इन्हें अमृतसर से बुलाया कि अगर सप्लीमेंट्रीज हैं, आपने कोई डिटेल्स पूछने हैं, सो कंसर्न हमारे जो एसएसपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, तो एक उनका जो वर्क एरिया, क्योंकि सभी चीज़ें मेरे संज्ञान में भी नहीं होती हैं और सभी इस लेवल के स्टेट लेवल पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही उस पे डिसीजन लिया जाता है. अपोजिशन एलिगेशन लगाता है कि पंजाब पुलिस पॉलिटिकल उसमें काम करती है. जैसे एक वीडियो का मामला है कपिल मिश्रा की, तो एकदम से फोरेंसिक जो है एग्जामिनेशन हो गई, तो पटियाला वाला इशू आया उसमें फोरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं हुई, तो अपोजिशन बोल रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है. नहीं, पंजाब पुलिस बिल्कुल फेयरली मेरिट बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस करती है, तो इससे ज़्यादा मैं इस विषय पे नहीं बोलना चाहूँगा. सर एक दो लेटर्स वायरल हो रही हैं विक्रम मजीठिया की थ्रेट इश्यूज को लेके, उसके ऊपर कोई कितना जा रहा है सर? Again, I'll offer no comments on security matters. It will be not appropriate to comment. सर आप लोगों ने एफआईआर किया है तो थोड़ा पब्लिक डोमेन में तो वो बात आनी चाहिए कि किस बुनियाद पे किया गया. इज बेयरली बेसिकली ऑन ट्वीट ऑफ कपिल मिश्रा, और क्योंकि इस तरह के जहाँ पे हम आईटी एक्ट की बात करते हैं वहाँ पे क्या, क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स होते हैं, रीट्वीट्स होते हैं. नहीं मैम, I would have loved to reply to this, but since the matter has been taken cognizance of by Delhi Vidhan Sabha, so it would not be appropriate to say anything. Will you appear before them? I cannot say anything on the matter. आपको नोटिस मिला है सर वहाँ के दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष? I cannot comment on this issue. Sir, regarding this Sarpanch's murder, come back to the main issue. The thing has been solved, as you say. But there are some lapses which took place. I believe he was protected. I believe he had some personnel assigned to him.
There were some other protectees also present there whose protection parties were present outside the venue perhaps. And despite that, these people walked in, killed him and walked away. Don't you feel that there is some lapse over there? I agree with you. You see, I would rather amplify what Mr. China is saying. Yes, once we speak about, in my last press conference, I had said that I had given figures and said that the crime has not increased much in Punjab as murders have gone down. But at the same time, I would agree कि जड़े strategic crimes है और high impact crimes. So this crime was a high impact crime, and I fully agree that lapses, if any, would be looked into and punished. And you are correct that security personnel were assigned. So we are looking into this, and appropriate responsibility will be fixed. सर ये जो दिन दिहाड़े हत्याएं हो रही हैं, अनमास्क्ड हैं, कोई फेयर ऑफ पुलिस नहीं नजर आ रहा है, क्या कारण है इसका? और ये जो गैंग्स हैं पहले यूपी में जैसे बहुत सक्रिय होते थे, अब पंजाब हरियाणा की तरफ आपको लगता है क्यों स्ट्रैटेजिकली मूव किए हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जैसे मैंने पहले कहा था कि मे बी हम जागरूक हैं, हमारी मीडिया एक्टिव है, तत्पर है, अदरवाइज हमारे जो मर्डर्स हैं वो 745 से कम होके 680 हुए हैं इस साल। और मर्डर्स हैं वो ना छुपाए जाते हैं ना वो वर्क किए जाते हैं। हमने सभी मर्डर्स वर्कआउट किए हैं, हाई प्रोफाइल मर्डर्स वर्कआउट किए हैं। जो हमारी क्राइम रेट है वो 227 पर लाख ऑफ पॉपुलेशन है, जो ऑल इंडिया 450 है। तो हमारी क्राइम रेट भी कम है। हमने केसेस सारे वर्कआउट किए हैं। केसेस हम हाई प्रोफाइल मर्डर की हम इम्पोर्टेंस समझते हैं, इसीलिए हम सभी आपके सामने बैठे हैं कि ये समझा गया कि ये मर्डर सॉल्व किया गया है, तो इसके बारे में शेयर किया जाए मीडिया के साथ कि इसको कैसे प्रोफेशनली अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके ये केस सॉल्व किया गया। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1600 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਡਲ ਰੈਂਕਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ 3400 ਕਨਸਟੇਬਲਸ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨੌਨ ਕੋਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਰ ਡਿਊਟੀਜ਼